धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राकेश कुमार धवन इंसा पुत्र सचखंड वासी श्री पुरुषोत्तम लाल धवन इंसा कल्याण नगर सरसा से सतगुरु जी की अपार रहमत का एक करिश्मा इस प्रकार बताता है। मैं शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल सरसा में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। सन 1977 की बात है। उस समय हमारा परिवार अम्बाला में रहता था। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था और बहुत ही बुरी तरह से तुतला कर बोलता था। यह बीमारी मेरे मामा जी के लड़के को भी थी। हम दोनों हम उम्र थे। मेरे माता पिताजी ने मेरा देसी व अंग्रेजी दवाइयों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी पूरी तरह से जवाब दे दिया और कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता। मैं उस समय अम्बाला के नेशनल मॉडल स्कूल में पढ़ता था और वहाँ के सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निराश हो गया था। मैं हर समय रोता रहता था और भगवान से यही कहता कि यदि तू कहीं है तो मेरी सहायता कर। इसी दौरान मेरे पापा जी की मुलाकात बाबू श्री इंद्रसेन से हो गई। दौरान मेरे पापा जी की मुलाकात बाबू श्री इंद्रसेन जी से हुई। वो उस समय डेरा सच्चा सौदा के परम भक्त थे। वे अक्सर सरसा आते जाते रहते थे और नए जीवों को भी नाम के लिए प्रेरित करते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अगर मैं गुरुजी का गुरु मंत्र ले लूं तो क्या मेरी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि यह तो तुम्हारे दृढ़ विश्वास पर निर्भर करता है। सच्चे सौदे में तो लोगों की भयानक से भयानक बीमारियां भी ठीक हुई हैं। उससे अगले सप्ताह सरसा में गुरुजी पूजनीय परम पिताजी सतनाम सिंह जी महाराज का सत्संग था। मैं अकेला अंकल बाबू इंद्रसेन जी के साथ जाकर परम पिताजी से गुरु मंत्र लेकर वापस अम्बाला आ गया और मैंने दिल से गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ठीक 15 दिनों के बाद मेरे साथ चमत्कार हुआ। उस दिन मेरे माताजी मुझे स्कूल का होमवर्क करा रहे थे और एकदम से हैरान होकर मुझे कहने लगे, जरा ये प्रश्न दोबारा से सुना। मैंने दोबारा सुनाया तो मेरी माताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि जो शब्द पहले मैं तुतलाकर बोलता था वो सारे शब्द मैं अब बिल्कुल सही बोल रहा था। हमारे सारे परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब मैं स्कूल में गया तो मेरे सभी दोस्त मुझे देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि ये सब तो सरसा वाले बाबा जी परम पिताजी का कमाल है। ये सब उनकी कृपा से ही संभव हो पाया है। संबंधियों ने डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंचकर पूजनीय परम पिताजी के दर्शन किए व नाम लेकर अपना जीवन सफल किया। सतगुरु के उपकारों का कभी भी लिख बोल कर वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पूजनीय परम पिताजी के स्वरूप पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र चरणों में यही अरदास है कि सेवा सुमरन का बल बख्शो जी। इसी तरह दया मेहर बनाए रखना जी। करीब 1950 की बात है। मैं अपने गांव के 5 आदमियों के साथ डेरा सच्चा सौदा सरसा देखने के लिए गया। मैंने वहां पर जब रूहानी संत शाही फकीर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन किए तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। मुझे पूज्य पिताजी के दर्शन करके अत्यंत खुशी हुई। मेरी रूह की कली खिल उठी। मैंने रात को सच्चे पातशाह जी का सत्संग सुना। पूज्य मस्ताना जी महाराज ने उस सत्संग में वचन फरमाए कि सतगुरु अपने बच्चे का मुंह देखता है पर यह सतगुरु की तरफ पीठ रखता है। अगर मुंह रखे तो पता नहीं इसे क्या मिल जाए। ये वचन सुनकर
उसी समय मुझे पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया कि अगर दुनिया में सच्चा सतगुरु है तो केवल यही पूज्य मस्ताना जी हैं। मैंने अगले दिन पूज्य मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले लिया। नाम शब्द देते समय पूज्य मस्ताना जी ने मेरी तरफ मुखातिब होते हुए वचन फरमाए, जो नाम तुम्हें दिया है इसका भजन करो, इसकी ताकत का तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। हो सके तो अपना राशन आप चक्की पर पीस कर स्वयं ही खाना बनाओ, सिमरन करते हुए बनाओ और खाओ, उसका नज़ारा और है। कम खाओ, कम सोवो, ज़्यादा समय तक सोने से तुम्हारी काया रूपी नगरी में चोर घुस जाते हैं। इन विषय विकारों रूपी चोरों से बचने के लिए सुमरन करते रहो। मैं अपने सतगुरु के वचन अनुसार हाथ से आटा पीसने वाली अपनी अलग चक्की ले आया। सुमरन करता हुआ अपना आटा स्वयं पीसकर तथा स्वयं खाना बनाकर खाने लगा। मैं बहुत कम रोटी खाता, सलगम, गाजर, कद्दू वगैरह की सब्जी खा लेता। मैं हर रोज़ सुबह शाम निश्चित समय समाधि लगाकर सिमरन करता। वैसे तो मैं हर समय सिमरन करता ही रहता, हर समय मालिक के ध्यान में चुप रहता। मैं दिन के समय तब बोलता जब मेरा बोलना बहुत ज़रूरी होता। मैं रात के समय किसी से नहीं बोलता था। मैं घर वालों को पता था, इसीलिए वे मुझे नहीं बुलाते थे, पर जब कोई और बुलाता तो भी मैं कभी न बोलता, चाहे कितना भी ज़रूरी काम होता। मैं हर रोज़ सुबह 3 बजे उठकर भजन करता था, पर जब कभी भी मैं अपने मन के कहने पर 3 बजे न उठता तो पूज्य मस्ताना जी नूरी स्वरूप में मेरे पास आ जाते, मेरी बाजू पकड़कर मुझे बिठा देते और वचन फरमाया करते, पुत्र भजन कर। उस समय जब मैं घड़ी की तरफ देखता तो 3 बजे होते। जब मैं भजन पर बैठता तो पूज्य मस्ताना जी महाराज स्वयं हाजिर हो जाते, अर्थात उनके दर्शन होने लग जाते। सुमिरन में मुझे ऐसा लगता जैसे ऊपर उड़े जा रहे हैं। बहुत सुंदर रंग बिरंगे प्रकाश तथा नज़ारे दिखाई देते। एक पल भी सुमिरन छोड़ने को दिल न करता। सच्चे सतगुरु हर समय साथ रहते, हरदम उनकी रहमत बरसती रहती। नाम सिमरन में इतनी खुशी, इतना सुकून मिलता जिसका लिख बोल कर वर्णन करना असंभव है। जब कभी किसी मजबूरी की वजह से मैं पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज के माहवारी सत्संग में न जा सकता तो मेरे दिल में इस बात का बहुत पछतावा होता कि मैं आज अपने सतगुरु के दर पर नहीं गया। तो उसी पल मुझे अपने सतगुरु के दर्शन होने लग जाते। जो सत्संग डेरे में हो रहा होता उसकी रील मुझे घर बैठे बिठाए सुनाई देती। सतगुरु तथा संगत के दर्शन साथ साथ होते। सेवा कर रहे सेवादार ज्यों त्यों दिखाई देते। मैंने जब से नाम लिया मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आई। जब मैं पूज्य मस्ताना जी की सत्संगों में जाता तो जितना मर्जी खर्च कर देता, पर जेब में उतने के उतने रुपए बाकी होते। मालिक सतगुरु की रहमतों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक छोटी सी घटना का जिक्र है। एक बार की बात है, मैं रात को पानी लगाने के लिए अपने खेत में गया। पहले हम 3 आदमी मिलकर पानी लगाते थे, पर उस रात मैं अकेला ही था। मैं पानी लगाने के लिए बांध बांधने लगा। मुझ अकेले से बांध नहीं बंध रहे थे, क्योंकि नक्के बड़े बड़े थे। मैंने अपने सतगुरु पूज्य मस्ताना जी महाराज के श्री चरणों में अर्ज कर दी कि साईं जी आप ही पानी लगवाओ तो लगवाओ, मैं अकेला नहीं लगा सकता। अर्ज करने की देर थी कि एक अजनबी बागड़ी भेष में कस्सी खड़काता हुआ मेरे पास आया और वह मुझे बिना कुछ कहे सुने नक्के बांधने लगा। मैं तो बोलता ही नहीं था, वह भी नहीं बोला। मुझे ऐसा लगा कि वह बागड़ी भाई मेरे खेत का पड़ोसी है। मेरे मन में ख्याल आया
कि वह पानी लगाने के बहाने पानी तोड़कर अपना खेत भर लेगा, पर उसने मेरा पानी लगवा दिया, कोई नुकसान भी नहीं किया। मैंने जिस आदमी को रात के समय पानी लगवाने वाला समझा था, अगले दिन मैं उस बागड़ी भाई के घर उसका धन्यवाद करने गया। उस भाई ने कहा कि मैं नहीं गया। फिर मैंने अपने खेत के 2 अन्य पड़ोसियों के घरों से पूछताछ की कि रात के समय मेरा पानी किस भाई ने लगवाया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, पर कोई नहीं माना। अगले दिन डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का माहवारी सत्संग था। जब मैंने पूज्य मस्ताना जी के सामने नतमस्तक होते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया, तो सर्व सामर्थ सतगुरु जी हंस पड़े और मुझे मुखातिब होकर बोले, पुत्र पानी कैसे लगा? मैंने हाथ जोड़कर कहा, साईं जी आप जी की मौज है। इस पर दयालु सतगुरु जी ने फरमाया, पुत्र यह सतगुरु काम देने वाला है, जहाँ याद करो वहीं काम देता है। आगे वास्ते पानी लगाने के लिए 2 आदमी साथ लेके जाया करना। मालिक के नाम सुमरन में असीम शक्ति होती है। सुमरन करते हुए लंगर भोजन बनाया जाए तो उसमें मालिक की रहमत भर जाती है। जो मालिक सतगुरु के हुक्म में चलता है, सतगुरु उसकी पल पल संभाल करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।